ॐ सर्वेभ्यो नमः। आयुर्वेद विषयः तुलसी आरोग्य निधिः द्वितीयो भागः। चरक संहितायां गौरवे शिरसे शूले पीनसे अर्धभेदके कृमि व्याधौ अपस्मारे घ्राणनाशे प्रपोहके। तुलसी का प्रयोग मस्तक में एकत्रित दोषों को दूर करने के लिए, सिर के भारीपन को दूर करने के लिए, मस्तक शूल सिर दर्द में, पीनस आधा सीसी आधे सिर दर्द में, कृमि बैक्टीरिया कृमि होने पर मृगी को दूर करने के लिए, सूंघने की शक्ति कम होने में तुलसी का प्रयोग करें। चरक संहिता के इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे शरीर में मस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। तो मस्तक के सिर के दोषों को दूर करने के लिए, जैसे सिर में दर्द होता है, सिर में भारीपन होता है, मृगी की बीमारी होती है, सिर हल्का हो जाता है, याददाश्त हो जाती है इत्यादि, और आधे सिर में दर्द, साथ ही साथ आँख, नाक, कान, ये तीनों ही इंद्रियां सिर में जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत सेंसिटिव, सुकोमल होते हैं। तो इन सिर के लिए, आँख, नाक, कान, इन इंद्रियों के लिए तुलसी औषधि बहुत अच्छी है। कैसे इसका प्रयोग करें, कुछ बातें बताते हैं। केवल तुलसी का रस निकालकर आँखों में आंजने से नेत्रों की पीड़ा तथा अन्य रोग दूर होते हैं। यदि तुलसी के रस में थोड़ा असली शहद, मधु मिलाकर छानकर शीशी में रख लें तो वो आँखों में टपकाए जाने वाले उत्तम आई ड्रॉप का औषधि का काम देती है। तो ये आँखों के लिए हुआ। इसमें तुलसी की पत्तियों का रस निकालें और उसमें असली एक्ट जो मधु है, शहद है, उसको मिला करके तब आँखों में टपकाएं। आँखों में सूजन और खुजली की शिकायत होने पर तुलसी पत्रों का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ी फिटकरी पीस कर मिला दें। जब काढ़ा गुनगुना रहे तभी साफ रुई को उसमें भिगोकर बार बार पलकों को सेकें। 5-5 मिनट में 2 बार सेकने से सूजन कम हो जाती है, आँखें खुल जाती हैं। आँखों के आसपास सूजन हो गई है, आँखें खुल नहीं रही हैं, तो ये तुलसी का सूजन को, इस शिकायत को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों की काढ़ा चाय जैसे बना लें, थोड़ी फिटकरी उसमें डालें और गुनगुना जो रहे तो रुई से या कपड़े से सेंक लगाएं आँखों में
गर्मी पहुंचाएं और पलकों को सेंकें। 5-5 मिनट में 2 बार इस क्रिया को करें। सूजन आँखों की उतर जाएगी। अगर कान में दर्द हो या श्रवण शक्ति में कुछ गड़बड़ी जान पड़ती हो तो तुलसी का रस थोड़ा सा गुनगुना करके 2-4 बूंद टपकाने से आराम होता है। कान बहता हो या पीप पड़ जाने से दुर्गंध आती हो तो प्रतिदिन तुलसी का रस डालते रहने से लाभ होता है। तो कानों के लिए, कान में दर्द होता है, पीप पड़ गया है, सड़ गया है, दुर्गंध आती है, तो थोड़ा सा गुनगुना करके तुलसी का साफ रस कानों के अंदर डालें। अगर नाक के भीतर दर्द होता है, किसी तरह का जख्म हो गया है, फुंसी हो गई है, तो तुलसी के पत्तों को खूब बारीक पीस करके सूंघनी की तरह सूंघने से आराम होता है। तो नाक की समस्या में भी, नाक के अंदर जख्म हो गया है, घाव हो गया है और फुंसी आदि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में तुलसी के पत्तों को बारीक पीसकर और सूंघें, नस से लें। नाक में पीनस रोग होकर कीड़े पड़ जाने पर, दुर्गंध आने पर वन तुलसी के पत्तों का रस और कपूर मिलाकर नस से लेना चाहिए। तुलसी कई प्रकार की होती है। एक होती है वन तुलसी, जंगली तुलसी। तो वन तुलसी के पत्ते छोटे होते हैं, थोड़ा लाल रंग की होती है। वन तुलसी के पत्तों का रस, उसमें कपूर मिला करके नाक से सूंघने पर नाक का पीनस रोग दूर होता है। तो ये मस्तक, आँख, नाक, कान के संबंध में पुरुषों के कमजोरी को दूर करने के लिए भी तुलसी का आयुर्वेद में उपचार है। तुलसी के बीज अधिक लसदार लेपक होते हैं और मूत्र संस्थान के विकारों में दिए जाते हैं। तुलसी की जड़ को भी बहुत अधिक स्तंभन गुण युक्त बताया गया है। ये बीज बहुत जल्द लुआब छोड़ते हैं, थोड़ी देर में लसदार झिल्ली के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए इनको गुड़ जैसी किसी चीज में मिलाकर खाते हैं या पानी में घोलकर पीते हैं। वैसे तुलसी के पत्ते भी वीर्य दोषों को मिटाने में बहुत उपयोगी हैं। तो तुलसी के जो बीज हैं, तुलसी की जो जड़ है, वो बहुत वीर्य दोषों को दूर करती है और उसको पानी में घोल करके, पीस करके भी पिया जाता है और गुड़ में मिलाकर भी खा सकते हैं। तुलसी की जड़ को बारीक पीसकर सुपारी की जगह पान में रख करके खाया जाए तो वीर्य पुष्ट होता है, स्तंभन शक्ति बढ़ती है। मर्दाना कमजोरी में वीर्य के दोषों को दूर करने के लिए तुलसी की जड़ को बारीक पीसकर पान में रख करके खाना है। तुलसी के बीज या जड़ का चूर्ण पुराने गुड़ में मिलाकर 3 माशा प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करने से पुरुषत्व की वृद्धि होती है। तो तुलसी के बीजों को या जड़ को पुराने गुड़ में, बहुत पुराना जो गुड़ हो, उसके साथ मिलाकर खाएं और ऊपर से दूध पिएं। तुलसी के बीज 5 तोला, मूसली 4 तोला,
मिश्री 6 तोला लेकर पीस कर मिला लें और इस पाउडर को प्रतिदिन 3 माशा गाय के दूध के साथ सेवन करें। वीर्य संबंधी निर्बलता दूर होगी। सुजाग की बीमारी में तुलसी के बीज, छोटी इलायची के दाने और कलमी शोरा तीनों को बराबर मिलाकर पीस लें। इस पाउडर को 2-3 रत्ती खाकर दूध से दुगना पानी, मिली हुई लस्सी जितनी पी जा सके, पीने से बहुत लाभ होता है। इस लस्सी में चीनी आदि नहीं मिलानी चाहिए। तो तुलसी के बीजों के साथ में छोटी इलायची के दाने, कलमी शोरा, इन तीनों को पीसकर इस पाउडर को दूध के साथ लेना है। तो सुजाग बीमारी ये भी पुरुषों के मूत्रेंद्रिय की बीमारी होती है। उपदंश रोग में तुलसी के बीज पानी में महीन पीसकर लुगदी बना लें। इससे दूना नीम का तेल लेकर दोनों को आग पर पकाओ। जब लुगदी जलकर काली पड़ जाए तब उसे छानकर तेल को ठंडा कर लें। उपदंश के घावों पर लगाएं। यह तेल अन्य प्रकार के घावों पर भी बहुत लाभ पहुंचाता है। किसी कीड़े ने काट लिया है, दंश डंक मार दिया है, तो उसके लिए बताएं। मूत्र दाह की शिकायत में पाव भर दूध और 1.5 पाव पानी मिलाएं। उसमें 2-3 तुलसी के पत्ते का रस डालकर उसको पी जाएं तो मूत्र में जो जलन होती है वो दूर करेगा। वीर्य की निर्बलता के लिए तुलसी के बीज 9 रत्ती और खांड का पुराना शीरा 1 रत्ती मिलाकर सुबह, प्रातः काल और सायंकाल सेवन करें तो वीर्य पुष्ट होगा। रात को तुलसी के 6 माशा बीज पाव भर पानी में भिगो दें और सुबह उनको खूब मिलाकर ठंडाई की तरह पी जाएं। इसके लगातार सेवन से प्रमेह, धातु क्षीणता, मूत्रकृच्छ आदि में लाभ होता है। पुरुष की जननेंद्रिय के जो रोग हैं उसमें धातु की निर्बलता है, बार बार पेशाब आना है, शक्कर की बीमारी है, इनमें तुलसी का ये प्रयोग करें। इसी तरह स्त्रियों के विशेष रोगों में भी तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी के बीजों में जो लस और लेपक गुण होता है वह पुरुषों की जननेंद्रिय संबंधी रोगों में भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि तुलसी स्त्रीवाचक पौधा है और कथाओं में उसे विष्णु की प्रिया कहा गया है। वह स्त्री रोगों में भी बहुत ही उत्तम होता है। स्त्रियों के मासिक धर्म रुकने पर तुलसी के बीजों का प्रयोग लाभदायक होता है। तुलसी पंचांग माने पत्ते, मंजरी, बीज, लकड़ी और जड़, इन पंचांगों को सौंठ, नींबू की छाल का गूदा, अजवायन, तासील पत्र, इन सब का मिश्रण करके कूट पीस करके पाउडर बनाएं और 1 तोला लेकर पाव भर पानी में काढ़ा चाय बनाएं और चौथाई रह जाए तो छान करके पिएं। कुछ समय तक प्रयोग करने से रुका हुआ मासिक धर्म खुल जाता है। ये स्त्रियों के लिए। यदि रजोदर्शन मासिक धर्म होने पर तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर 3 दिन तक पी लिया जाए तो गर्भ स्थापना की संभावना कम हो जाती है। यह प्रयोग गर्भ निरोध की दृष्टि से विशेष उपयोगी है क्योंकि यह प्रजनन अंगों को हानि नहीं पहुंचाता। यह उनको शुद्ध और दोष रहित करके शक्तिशाली बना देता है। इसलिए जिस प्रकार यह गर्भ निरोध का कार्य करता है उसी प्रकार बंध्या स्त्रियों की संतान उत्पत्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।